हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विवेक पांडे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की वैकेंसी, जिसमें क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन, यंग फेलो और दूसरे पद हैं जो उनके एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च 2021 को, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर कितने दूर हैं, कितने पास, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम के थ्रू जो वैकेंसी निकल रही हैं उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेट 35,000, 25,000 और 17,000 इतना कुछ वेतन मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा वेतन है। काम ज़्यादा नहीं रहेगा। और इसके रिगार्डिंग जो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा था एलिजिबिलिटी के लिए, वो सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और रूरल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की वैकेंसीज़ की एलिजिबिलिटी जिनके पास है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। इस वीडियो में मैं जो कैंडिडेट्स के डाउट आए हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे पिछले 3 वीडियो में, वो भी मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो आप बने रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टार्टिंग करते हैं। हम सबसे पहले NIDPR की वेबसाइट पे जाएंगे। इसके होम पेज पर हैं हम। फिर हम जॉब वैकेंसीज़ पर जाएंगे। जॉब वैकेंसीज़ में अगर हम देखें एग्ज़ाम के रूल्स, तो उसके लिए हम सेकंड पॉइंट को टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। ये है सेकंड पॉइंट यहाँ पे, अनाउंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ फ्रॉम कोऑर्डिनेटर यंग अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2020। अब इस पर क्लिक करें तो ओपन हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास पहले से डाउनलोड है। अब नोटिफिकेशन में देखिए क्या लिखा है इसके, विथ रेफरेंस टू द NIRDPR। अच्छा, ये एग्ज़ाम पूरा पूरा इंग्लिश में होगा, तो आप इंग्लिश आप अच्छी स्ट्रांग रखिएगा। पब्लिश्ड ऑन 8/12/2020 को पब्लिश्ड हुआ था और सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन इसका आया है 2/3/2021 को। अच्छा, सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन की बात ये है कि इसमें 2 नोटिफिकेशन जारी हुए, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में EWS कुछ ST SC की वैकेंसी और PWD पर्सनल विद डिसेबिलिटी की वैकेंसी छूट गई थी। उनको बाद में लेके आया गया सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन के द्वारा, जो कि 2/2021 को जारी हुआ है और 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है फिल करने की। उससे जो भी इस कैटेगरी के लोग हैं वो फिल कर सकते हैं। तो अब हम इसी नोटिफिकेशन पे वापस आएँ। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न दैट द फॉलोइंग विल बी द एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस। ये सिलेक्शन प्रोसेस है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों के लिए। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ पहला और सप्लीमेंट्री, दोनों के लिए ये सेम है। मोड ऑफ टेस्ट क्या है इसमें देखिए, पहला रिटन एग्ज़ाम होगा। डिटेल ऑफ टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, प्योरली इंग्लिश में होगा। ड्यूरेशन 60 मिनट, 1 घंटे का क्वेश्चन है। मैक्सिमम 85 मार्क्स हैं और नो नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको अटैम्प्ट तो फॉर पूरे पूरे करने हैं 85। जो लोग पूछ रहे थे इसका कट ऑफ कितना होगा, तो कट ऑफ -5 कर लीजिए आप 80, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इजी आता है। हो सकता है 85 किसी के सही हो जाए, तो आप 80 तक मान सकते हैं कि आपका कट ऑफ हो सकता है। तो 60 क्वेश्चन में 85 कर लें। डेट क्या है, 14/3/2021 को होने वाला है। और वेन्यू जहाँ पे जो सिलेक्टेड सेंटर्स हैं ऑफलाइन मोड में होगा ये एग्ज़ाम, बहुत अच्छा है। फिर सेकेंड 2 जो है पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू है, जो कि कोविड-19 चल रहा है, इसके लिए इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पर होंगे, जैसा आपको वेन्यू में दिख ही रहा है। और जब रिटन एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट हो जाएगा, ये इंटरव्यू जारी होंगे डेट। अच्छा, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड अबाउट द डिटेल्स ऑफ वेन्यू और द रिटन एग्ज़ामिनेशन थ्रू मेल। मेल भी आया बच्चों को कि आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कैसे चेक करेंगे अपना वेन्यू। कई कैंडिडेट कह रहे हैं दूर है, पास आपको जाना है, देखे आना है पेपर।
The syllabus for the written examination will be related to the job profile and companies' competencies required for the respective posts as referred to in the earlier advertisement. The question and answers for the examination for all the posts will be in English language only. इंग्लिश लैंग्वेज में ये रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जैसा लिखा है इसमें आपने देख लिया। एडवर्टीज़मेंट में जो जारी हुई थी आपके पास होगी एडवर्टीज़मेंट, अभी डाउनलोड नहीं हो रही है वो वेबसाइट से। तो जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें जॉब प्रोफाइल दी हुई है क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन की और यंग फेलो की, और एक और जो पोस्ट है सबसे ए लेवल पे, वो उनकी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं अभी बताऊंगा कि पूरा सिलेबस क्या रहेगा, उसका जॉब प्रोफाइल में क्या क्या लिखा हुआ है। अभी मैं इसके बारे में पूरा बता दूं, इस नोटिफिकेशन के बारे में। 4th पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, दिस इज ऑल्सो टू इंटीमेट दैट द कैंडिडेट्स who would qualify on the basis of written examination will only be invited to face an online personality test। ये तो हर जगह होता है। The date of the said test will be intimated to each qualified candidate through email। All candidates are required to regularly check the NIR DPR website for further updates and information। आप अपने ईमेल के स्पैम वाले पार्ट पे भी चेक करते रहें, क्योंकि कभी कभी मेल जंक में चले जाते हैं, स्पैम में चले जाते हैं, तो वहाँ से हमको देखते रहना चाहिए अगर पोस्ट में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो। अब हम और जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट देखी थी हमने, उसमें करीब 5,700 लोग तो सिर्फ यंग फेलो के हैं। स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के बहुत कम लोग हैं, 48 या 58 लोग हैं, और क्लस्टर लेवल तो ये की इसमें लिया गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे सेकंड है ये, इसमें स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन को पढ़ के बता देता हूँ मैं क्या लिखा है। सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन, इसमें देखिए लिखा हुआ है गए हैं जैसे WS कैंडिडेट नाउ इन व्यू, ये लिखा हुआ देखिए, नाउ इन व्यू ऑफ अ सब्सिक्वेंट डिसीजन टेकन बाय द कंपटेंट अथॉरिटी NIR DPR। उन्होंने क्या है, एप्लीकेशन को फर्दर इनवाइट किया है। जिनकी एलिजिबिलिटी है EWS कैंडिडेट की 1 पोस्ट निकाली है उनने स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में, 25 पोस्ट निकाली है यंग फेलो में, और 25 पोस्ट निकाली है क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन में। PWD पर्सनल विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट 1 पोस्ट निकाली है स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, 10 पोस्ट निकाली है यंग फेलो की, और 10 पोस्ट निकाली है क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन की। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। रिजेक्ट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन अदर NIRDPR.in। जिन्होंने पहले से अप्लाई कर चुका है उनको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। एक क्वेश्चन एक कैंडिडेट हैं एग्री मित्रा, उनका आया था मेरे पास कि EW जो OBC कैंडिडेट हैं क्या वो जनरल में फ़ाइट कर सकते हैं क्या। ये वैकेंसी, इसका आंसर ये है कि ये वैकेंसी हैदराबाद के सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से निकाली गई है। हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट में OBC रिजर्वेशन 27% चलता है, जो कि 50% से अबव है। 1992 के साहनी केस के अब 50% होना चाहिए, मगर इन स्टेट में
ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ 27% रिजर्वेशन चलता है, इसलिए इस पोस्ट पर भी इन्होंने रिजर्वेशन 27% रखा है ओबीसी का। अब बात है कि फाइल है कि नहीं, ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी है यानी एनआईआर डीपीआर, उस पर डिपेंड करता है कि वो ऐसा कर रहा है कि नहीं। कई बार कंपिटेंट अथॉरिटी ओबीसी का फाइट जनरल में करा सकते हैं और कभी कभी नहीं भी कराते। अगर ध्यान दें और ये देखें कि हमारा ओबीसी में भी ज़्यादा आए, आजकल ओबीसी और जनरल के कट ऑफ लगभग सेम होते हैं, 2-3 मार्क्स का बस डिफरेंस रहता है। तो अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, आपका क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम। बहुत इजी आता है, जैसे मैंने पेपर में पहले बता चुका है, पहले वीडियो में अपने पूरा पेपर बताया है। पहले सिर्फ 80 क्वेश्चन आए थे, उसमें 76 सर इजी हो गए थे मेरे, सॉल्व हो गए थे। अब हम इसके प्रोफाइल में कैसा इसका एग्ज़ाम होगा और क्या सिलेबस होगा वो बता देता हूँ मैं। देखिए, इसकी प्रोफाइल ऐसी है कि हमको एग्ज़ाम जो थर्ड पॉइंट देखें हम, हाँ पढ़िए, क्रिएटिंग क्लस्टर्स ऑफ मॉडल ग्राम पंचायत टू अचीव होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का इंस्टीट्यूशन है, उसको स्ट्रेंथ करना है, इसके लिए ये 3 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें यंग लोगों की ज़रूरत है, आप देख रहे होंगे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है पोस्ट में। और इनेबलमेंट ऑफ क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, तो ये करा गया। जॉब में लिखा हुआ है कि हमको जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको सिलेक्टेड मेंबर रहेंगे जो जैसे सरपंच, पंच, इनके साथ कोऑर्डिनेटर बन के काम करना पड़ेगा। और जो रिसोर्स पर्सन सिलेक्ट होंगे उनको ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। कैसे हमको ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट करना है उसकी रिपोर्ट इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे, सोशल एस्पेक्ट पे और इन्वायरमेंट एस्पेक्ट पे, इन 4 एस्पेक्ट पे हमको प्रोफाइल जो डेवलपमेंट रिपोर्ट बना के देना है। ये रिपोर्ट आपको जिला पंचायत के सीईओ रहते हैं उनको देना है, या जहाँ जिला पंचायत नहीं है वहाँ जनपद पंचायत नहीं है वहाँ जिला पंचायत होंगी। क्योंकि जैसे आप 73वें संविधान संशोधन में पढ़ेंगे, 10वीं अनुसूची में कि आपको 11वीं और 12वीं अनुसूची में, जो कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से रिलेटेड है, उसमें कई राज्यों में 3 स्तरीय ग्राम पंचायत दी हुई है और कई राज्यों में 2 स्तरीय ग्राम पंचायत है। जहाँ जनसंख्या 25 लाख से कम है वहाँ 2 स्तरीय ग्राम पंचायत है। तो वहाँ पर सीधे जिला पंचायत होती है, ना कि जनपद पंचायत होती है। तो जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेगा वो अपनी रिपोर्ट जनपद पंचायत को न दे के जिला पंचायत को देगा, वहाँ के सीईओ को देगा। यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पे और जो सिलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं पंचायत के, उनके बीच में एक सेतु की तरह कार्य करेगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। को एम लक्ष्मीकांत की जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक क्या है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है पूरी बुक। वो उस बुक तो रामबाण है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए। उसमें राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो ये है 9वीं अनुसूची भी पढ़ें आप। उसमें फिर जो राज्य की पंचायत और जिला पंचायत और नगर निगम, ये जो जिसमें आए हैं जिन अनुच्छेदों से संविधान संशोधन से, उसको पढ़ें। संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ें। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश के फ्रेसेस आ सकते हैं इसमें, उनकी मीनिंग और उनके फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं।
मैथ्स आएगा इसमें, क्योंकि डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाएंगे आप तो मैथ्स लगेगी उसमें, तो मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। बहुत इजी आता है, लो लेवल का रहता है। अच्छा, ग्राम पंचायत में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे कितनी उम्र के बाद आप ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं, किस उम्र में बनते हैं, राज्यसभा के सदस्य किस उम्र में बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, राज्यपाल की क्या शक्तियाँ होती हैं, पंचायत के क्या कार्य होते हैं, ग्राम पंचायत को फंड कहाँ से मिलता है, क्या नीति आयोग के निर्देश ग्राम पंचायत पे लगते हैं कि नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। राज्यपाल अगर ग्राम पंचायत का बजट आता है तो वो कहाँ से आता है, ग्राम पंचायत का बजट क्या मुख्य बजट में प्रस्तुत होता है, यदि ग्राम पंचायत का बजट बनता है जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे मेघालय हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ के कुछ क्षेत्र सीधे राष्ट्रपति के अंदर रहते हैं और राष्ट्रपति उनको राज्यपाल के अंडर रखता है, वहाँ पे एक अलग समितियाँ बनती हैं, उनका प्रबंधन कैसे होगा, उनका वित्त पोषण कैसे होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिलेंगे, उनमें आपको पढ़ना है और फिर ये एग्ज़ाम आपके लिए इजी हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मीकांत की बुक को रिवाइज कर डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये मेरा सर्टिफिकेट है जिसको मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये इंस्टीट्यूट किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज पे काम करता है ये अंदर। और इसमें मैंने सैनिटाइज़र मेकिंग यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स, इस पे ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था इस पे, और सैनिटाइज़र भी बना के रखा था, देखा था कैसे बनता है। तो ये एक सर्टिफिकेट था। दूसरा जो इस एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा, आप गूगल पे सर्च करिएगा ई स्वराज पोर्टल, ई स्वराज पोर्टल, जिसमें आप देखिए, मैं सर्च करके बता देता हूँ आपको। ग्राम स्वराज पोर्टल, इस पोर्टल पे हम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम में करना रहता है, जो भी बच्चा इस पोर्टल से भी क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो 2014 के बाद योजना के एक आध क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना और और भी तरीके की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में है। और अभी गोधन योजना आई है वो, फिर किसान सम्मान निधि इसके तहत सकता है अब चालू हुई, कोई बहुत सारी योजनाएं हैं। आप पूरी योजनाओं को पढ़ लीजिएगा, 17-18 योजनाओं में से एक न एक ग्रामीण में। और है इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस रिपोर्ट टू स्ट्रेंथन ई गवर्नमेंट इन पंचायत ती Raj institution across the country. Ministry of Panchayati Raj has launched e-Gram Swaraj, a user-friendly web-based portal है ये। e-Gram Swaraj aims to bring in better transparency in the decentralized planning process, reporting and work-based accounting। इसमें आपको पूरा पढ़ने को मिल जाएगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। यहाँ पे आप नीचे पढ़ लेंगे। देखिए, पंचायत की हो चुकी है इतनी, कैसे लगाई जाए। कोई अगर फ्रेंड हो आपका जो ग्राम पंचायत सचिव हो तो उससे ज़रूर संपर्क करें, वो बता पाएंगे कि कैसे काम
चल रहा है ग्राम पंचायत में अभी। प्रोग्रेस रिपोर्ट ये देखिए, फिजिकल प्रोसेस भी डली हुई हैं। प्रोग्रेसेस ड्यूरिंग द डेट 9/3/2021। लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट डली हुई है। टुडे समरी सब लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश, असम, सबका, गोवा। आप अपनी ग्राम पंचायत पे क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और क्या होने वाले हैं ये भी आप देख सकते हैं ई ग्राम स्वरोजगार पोर्टल से। आप देश के किसी भी स्टेट का ग्राम पंचायत का इसमें रिकॉर्ड देख सकते हैं। कई लिंक डली हुई हैं यहाँ पे, उनमें आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ आपको जानकारी चाहिए हो और एक्स्ट्रा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। ये लॉगिन कर सकते हैं जो यहाँ के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए दोस्तों।